स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स के बाद इफ़ एल्स जैसी स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने सी प्लस प्लस में भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, जिसमें हम क्या करते थे, इफ़ में कंडीशन लगाते थे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ़ का कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। और एल्स का क्या सीन होता था जी, अगर हमारा यानी कंडीशन फॉल्स हो जाता था तो इनडायरेक्टली वो एल्स वाली बॉडी को एग्जीक्यूट कर देते थे। ठीक है, तो इसमें हम वो काम कैसे कर सकते हैं, देखें। अब वो कहता है जी क्या करना है जी, हमने यहाँ पे रिप्लेस द नंबर इन ए एक्स बाई इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे एक कंडीशन वैसे दिखाई गई है आपको, ये बस ना अभी उस समझाने के लिए वो कह रहा है। हमने इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई कि अगर हमारा ए एक्स ज़ीरो से छोटा है, यानी ज़ीरो से छोटा हुआ तो नेगेटिव नंबर होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसने कंडीशन लगा दी रिप्लेस ए एक्स बाय माइनस ए एक्स। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब जी उसने देखें, अब एग्जैक्ट हमारे कोड के मुताबिक आ गया, मतलब असेंबली लैंग्वेज में कोड आ गया। यहाँ से असेंबली लैंग्वेज का कोड आ रहा है। वो कह रहा है रिप्लेस द नंबर इन ए एक्स बाई इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। उस ए एक्स को हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो देखो क्या किया, सबसे पहले उसने कंपेयर किया कि क्या ए एक्स ज़ीरो से मतलब बड़ा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ये वाली इसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि ए एक्स ज़ीरो से अगर बड़ा ना हुआ, इसका मतलब क्या होगा जी, छोटा ही होगा। वो कहता है यहाँ पे उसने देखें, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें साइंड की बात की जा रही है, मतलब कि नेगेटिव वो एक साइंड वैल्यू आ जाती है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, लेस देन, उसके बाद इक्वल, और उसके बाद एक और चीज़ क्या थी, ग्रेटर। तो वो कहता है जंप नॉट लेस, जंप इफ नॉट लेस। ठीक है, वो यानी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने उस वक्त जंप करना है, यानी अगर वो लेस देन ना हुआ, मतलब बात वही है, ग्रेटर हुआ तो फिर जंप करवा दो। अब आप इसको देखो, इसको आप देखोगे ना आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा, उससे बेटर कोड मैंने जो बोला है, यानी कि जंप ग्रेटर, यानी अगर ये ए एक्स ज़ीरो से बड़ा है तो तुम जंप करवा दो एंड इफ़ की बॉडी में, यानी कि फिर हमें इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये समझ लें कि हमें स्टूडेंट क्वेश्चन आया, हमें मतलब कोड आया, यानी कि एक प्रोग्राम दिया गया, उसमें वो कहता है आपने क्या करना है जी, अगर ए एक्स, आपने ए एक्स को पॉजिटिव लिखना है। अगर आपका ए एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसे मुझे एज इट एज दे दें। अगर ए एक्स में कोई नेगेटिव नंबर स्टोर है तो उसे पॉजिटिव करके दें। तो देखिएगा मैं उसके लिए कोड क्या लिखता हूँ, चलते हैं अपने 8086 इमोलेटर में। तो सबसे पहले जी बात देखें मैं अब स्टूडेंट्स कंपेयरिंग करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़र से चले कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यूज़र कोई भी नंबर पुट कर सकता है। वो अब देखें, मैंने यहाँ पे मैंने फंक्शन वन को कॉल किया। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अब हम आपको समझाने के लिए ना काफ़ी एक मेरी जहन में काफ़ी कोड आ रहे हैं, लेकिन मैं सबसे इजी कोड चुनने लगा हूँ। देखें, हमने यूज़र से लेना है एक इनपुट के तौर पे कोई नंबर ले लेना। ठीक है, वो नंबर वो नेगेटिव भी पुट कर सकता है, पॉजिटिव भी पुट कर सकता है। हमारा काम क्या है जी, उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। अगर वो नेगेटिव पुट करता है, अगर वो पॉजिटिव ही पुट करता है तो पॉजिटिव को जस्ट एज इट एज शो करवाना। ठीक है, समझ आ गई है मेरी बात की। तो देखें हम पता क्या करते हैं, देखें यूज़र ने ए एच कामा वन, यूज़र से हमने इनपुट ले ली, वो कहाँ पे सेव हो जाएगी, इन 21h। अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो वो ए एल में सेव हो जाएगी। अब वो वैल्यू ए एल में सेव हो चुकी है, मैं क्या करूँगा जी, कंपेयर करूँगा। कंपेयर का क्या था जी, कोड है बार बार भूल जाए, तो सी एम पी है। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ए एल में वैल्यू स्टोर हुई है ना, तो ए एल कामा ज़ीरो, यहाँ पे मैंने ए एल को ज़ीरो से कंपेयर करवा दिया, यानी कि क्या ए एल में जो वैल्यू पुट की गई है वो ज़ीरो से बड़ी है। अगर वो बड़ी हो जाती है तो क्या होगा जी, वो जंप कर जाएगा। जंप किस में करवाना है हमने जी, जंप इफ लार्जर। लार्जर तो इसमें होता नहीं है, जंप होता है ग्रेटर। ये लें, जंप ग्रेटर किस में जंप करवाएं, बॉडी का नाम क्या रखें जी, क्या रखें, एंड। एंड नहीं यार, एंड अच्छा नहीं रहेगा, जंप टू प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के नाम से हमने एक ऐड एक नाम रख लिया प्रोग्राम के नाम पे। तो इससे क्या होगा जी, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि ए एल में जो नंबर सेव है वो ज़ीरो से बड़ा आ जाता है, यानी पॉजिटिव नंबर आ जाता है, तो वो प्रोग्राम की बॉडी में जंप कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे जी, अपने जो हमारा नंबर होगा उसको क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पता है कौन सा हम प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, निगेक्ट, नेग। ये क्या करता है जी, ये साइन को चेंज कर देता है, अगर पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव कर देता है, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो लिहाजा मैं लिख देता हूँ नेग ए एल। अब ये क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। अब हमने, ये तो कंडीशनल जंप था स्टूडेंट जे जी। अब मैं अनकंडीशनल भी इस्तेमाल करूंगा इसमें, पता है क्यों, अनकंडीशनल इस्तेमाल करने की वजह ये है क्योंकि अगर मैं ये नहीं इस्तेमाल करता तो ये इसकी बॉडी में चला जाएगा, प्रोग्राम की बॉडी में, तो हम वहाँ पे इसको लेके जाना नहीं चाहते। तो जंप टुवर्ड्स, यहाँ पे इसको जंप किसकी तरफ करवाएं जी,
अब कुछ भी नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, गो, जंप गो, यानी कि गो की बॉडी में जंप कर जाओ। अगर मैं आपको सारा कोड समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। अभी हमने प्रोग्राम की बॉडी नहीं बनाई, प्रोग्राम, तो जी प्रोग्राम आ गया, ये प्रोग्राम की बॉडी आ गई। और उसके बाद जी हमारे पास गो की बॉडी भी आ गई, गो, और गो के आगे आपके सामने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब पता है क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें मैं एक नंबर पुट करता हूँ, देखें अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ये एग्जीक्यूशन होने लगी है, सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप नहीं, रन नहीं करवाओ भाई। मैं -1 पुट करता हूँ, ठीक है। क्या हो गया, ये तो यार इसने तो मुझे कोड ही नहीं दिया सही तरीके से। दोबारा करते हैं रन, यस रन, मैं उसे 1 देता हूँ। अगर मैं उसे 1 दूंगा तो यार ये तो कंपेयर ही नहीं, ओह सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे समझ आ गया वो क्यों नहीं कर पा रहा। पता क्यों, क्योंकि इसमें हमने डिस्प्ले का प्रोग्राम तो इस्तेमाल ही नहीं किया, यानी कि डिस्प्ले के फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया, डिस्प्ले तो कुछ होना ही नहीं है। बस बात यही है स्टूडेंट के, मैंने आपको जैसा बताया ये अनकंडीशनल जंप है, इसने इसको गो की बॉडी पे ले आना और एग्जिट टू डास्क करके कोड खत्म हो जाना है। तो ये इफ़ एल्स की बस इतनी सी कंडीशन है, ठीक है, समझ आ गई है ना इस चीज़ की। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इफ़ देन एल्स, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था इफ़ एल्स इफ़, यानी एक एल्स इफ स्टेटमेंट भी होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। अब ये उसके बारे में एक क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने बस क्या नहीं ये काम करना है। वो कहता है सपोज करो ए एल और बी एल दोनों दो रजिस्टर हैं जिन्होंने कंटेन किए हुए हैं आस्की करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, ये वाले करेक्टर, ठीक है। वो कहता है डिस्प्ले द वन डैट कम्स फर्स्ट इन द करेक्टर सीक्वेंस। आपने उसको डिस्प्ले करवाना जो करेक्टर्स के मुताबिक, अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक पहले आता हो। फॉर एग्जांपल ए और वाई, यानी कि ए और वाई यूज़र ने इनपुट दी हैं, तो कौन सा पहले शो होना चाहिए, ए शो होना चाहिए, क्योंकि ए जो है वो डिस्प्ले फर्स्ट होता है, मतलब कि करेक्टर सीक्वेंस में पहले आता है। तो वो हम कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा स्टूडेंट्स। अब हम कोड नहीं देखेंगे, यानी कि जो यहाँ पे मतलब दिखाया गया है स्लाइड्स के अंदर, अब हम अपनी अक्ल से करेंगे। तो चलते हैं इमूलेटर पे, तो इसको पहले करते हैं ख़त्म जी, इतने कोड को, ठीक है जी, ये ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जी कंपेयर होगा जी, कंपेयर। पहले तो हमें यूज़र से स्टूडेंट्स चाहिए 2 इनपुट्स, मूव ए एच कामा 1, ठीक है जी, मूव ए एच कामा 1, ये मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, यानी जो जो लेटर यूज़र से लेने हैं, इन 21H। और उसके बाद ए एल में जो वैल्यू, मतलब ए एल में जो वैल्यू होगी उसे बी एल में हम सेव करवा देते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट आ गया, मुझे काफ़ी टेंशन लगी हुई थी कि मेरे दोस्त क्या करेंगे जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अब उनकी मदद कर पाऊँगा। तो ये कोड काफ़ी सिंपल होगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो हाँ जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स देखें जो भी वैल्यू यहाँ पे यूज़र से हम लेंगे वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगी बीएल में, ठीक है। उसके बाद जी देखें, अब वो वैल्यू एएल में थी, अब मैं दूसरी एक इनपुट लेता हूँ, इसी तरह यूज़र से एक और इनपुट लेता हूँ। इनपुट लेने के लिए आपको पता है फंक्शन 1 ही कॉल होगा दोबारा, तो मैं फंक्शन 1 को कॉपी करके यहीं पर ये कोड पेस्ट करता हूँ। अब देखें एच कामा 1, ये यूज़र से आ गई वैल्यू, लेकिन इस दफ़ा मैं सीएल रजिस्टर में स्टोर करवाता हूँ। तो उसने तो एक एल में रखी हुई थी, तो हम एल में ही रहने देते हैं, चले एक एल में रहने देते हैं, क्योंकि उसके मुताबिक थोड़ा चलना है ना। उसने बोला था एल और बीएल को कंपेयर करवाओ, तो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एल और बीएल को कंपेयर करवाओ। तो लिहाजा हम दूसरी इनपुट लेते हैं, वो एल में सेव रखते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर से कॉपी करना पड़ेगा ये, और मूव नहीं करवाते, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एल में सेव पर ही है। अब हमने करना क्या है जी, हमने कंपेयर करना है और देखना है जिसका आस्की नंबर छोटा होगा ना वो हमने पहले लाना है, पहले शो करवाना है। देखो स्टूडेंट्स आपको भी समझ आएगी, देखिएगा बस। हम करते हैं कंपेयर बी एल कामा ए एल कामा बी एल, चले कर लेते हैं। अगर ए एल का मतलब कि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, अब हमने बताना है कंपेयर की कंडीशन, मतलब हम करना क्या चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयर, अब ए एल और बी एल का कोड देखो स्टूडेंट्स, ये एक सीक्वेंस है, मतलब इसमें बताया गया अल्फ़ाबिट्स के मुताबिक हमने बताना है। तो अल्फ़ाबिट्स में साइंड नहीं होते, अनसाइंड होते हैं, अबव बिलो का चक्कर होगा। तो मैं कहता हूँ अगर जंप कर जाओ, अगर हमारा जो नंबर है ए एल के अंदर जो नंबर है वो अबव है, यानी कि बी एल से बड़ा है, तो क्या कर जाओ जी अबव, तुम जंप कर जाओ। कहाँ पे जंप करवाएं इसको, बॉडी का नाम कोई रखते हैं जी, फैन बॉडी का नाम रख दिया, कुछ भी रखो यार, सब कुछ चलता है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि अगर हमारा ए एल बिलो आ गया, यानी इससे छोटा आ गया, तो क्या करना जी, हमने डिस्प्ले भी करवाना है, यही कहता है ना डिस्प्ले,
कि आपने डिस्प्ले करवा देना है। हाँ, डिस्प्ले द वन डैट कम्स फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट आता है उसको डिस्प्ले करवा दो। तो अब मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँगा किसको जी? डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे फंक्शन 2 को कॉल करना पड़ेगा, मूव AH,2, ठीक है जी। उसके बाद जी मूव AH,2 तो कर लिया हमने। तो आपको पता है स्टूडेंट DL में वैल्यू सेव करवाते हैं जो हमने शो करवानी होती है। अब ये जंप हम उस वक्त करवा रहे हैं जब AL की बड़ी वैल्यू होगी। AL की अगर बड़ी वैल्यू होगी उसको बाद में हम जाके प्रिंट आउट करवाएंगे। तो अगर AL की वैल्यू जो है वो कहने छोटी आ जाती है तो फिर हमें क्या करना होगा जी? उसकी वैल्यू यहीं पे प्रिंट आउट करवा लेंगे हम इन 21H। समझ आ रही है? उसके बाद अब जंप अबव की बॉडी में जो जाते हैं फ़ैन की बॉडी में, ठीक है, फ़ैन की बॉडी में हम गए। अब रेशो यार लगाना भूल जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये रेशो आ गई, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? जंप अबव फ़ैन की बॉडी में आ गए हैं। अगर हमारा फॉर एग्जांपल AL जो है वो बड़ा होता BL से, तो AL तो हमने शो करवाना नहीं है, तो फ़ैन की बॉडी में हमने जाके बस एग्जिट टू डास ही करना है जो हम करते हैं। तो देखें, अब रन करके देखते हैं जी। तो ऐसे तो स्टूडेंट्स हमारी एक कंडीशन नहीं सही हो रही, पता क्यों? एक कंडीशन इस वजह से सही नहीं हो रही, अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ आ गई, डन हो गया, डन हो गया। यहाँ पे मैं गलत हो रहा था, ठीक हो गया। देखिए हमने पता क्या किया, यहाँ पे कर लिया अबव फैन। यहाँ पे हमें बिलो करते तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट BL का कोड लिख सकते थे, लेकिन हमने जंप अबव किया। यानी अगर हमारा AL जो है BL से बड़ा आ जाता है तो तुम क्या करो जी? तुम जंप कर जाओ। अगर ये छोटा आ गया, यानी कंपेयर ने बताया कि AL में जो लेटर है वो छोटा है BL से, तो वो पता क्या होगा? वो AL का लेटर, ये कंडीशन फॉल्स होगी और वह यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब AL बड़ा आ जाता है, तो हम पता क्या करेंगे? फ़ैन की बॉडी में जाके BL को शो आउट करवा देंगे। अब मैं इसमें कोड लिखूंगा, मूव AH,2 फंक्शन 2 को कॉल करूंगा और DL में सेव करवा दूंगा किसकी वैल्यू? DL कामा BL की वैल्यू, क्योंकि मैंने BL इसमें एग्जीक्यूट करवाना है इन 21H एंड योर कोड इज़ डन। अब देखते हैं जी क्या बनता है। पहले मैं लेटर रखता हूँ A, फिर रखता हूँ B। तो उसने मुझे क्या शो करवाया जी? A। देखें स्टूडेंट, वही बात आ गई है, वो वाला लेटर शो हुआ है जो कोडिंग में पहले आता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है। कोई और मिसाल भी दिखाता हूँ, X और A की लेते हैं। चलें, मैं रन करवाता हूँ, ठीक है जी। पहली इनपुट उसे देता हूँ यहाँ पे रन, पहली इनपुट उसे देता हूँ X, दूसरी देता हूँ A। अब देखें मुझे वो क्या दे रहा है, मुझे वो तो AX दे रहा है यार, ये क्या हो गया? AX ही दे दिया उसने। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, उसने तरतीब लगा के दिया ना, ठीक है, ठीक, ये भी ठीक है। उसने मुझे तरतीब लगा के दी है, यानी A पहले आएगा फिर X आएगा। तो देखें ये आपका काम डन है, बस इतना सा काम था ये कोडिंग का। और अब आपको दिखाते हैं उन्होंने किस तरह से कोड किया है, जो स्लाइड्स वाले हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स देखे, उन्होंने हमसे भी थोड़ी बहुत ना कह रहे कि अक्लमंदी दिखाई है। उन्होंने पहले ही फंक्शन 2 को कॉल कर लिया है, लेकिन इन्होंने ना इनपुट्स नहीं ली हुई, इन्होंने यूज़र से इनपुट्स नहीं ली, खुद से ही दे दी हुई हैं। देखें, मूव AL कामा BL, यानी कि BL की मूव नहीं है, कंपेयर, कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। तो क्या कहता है जी? यहाँ पे बस हमें समझाया गया है, कोई मतलब कि यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं सही तरीके से की गई, क्योंकि जब AL में कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो वो शो क्या करवाएगा? ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात की? मतलब यहाँ पे बस कह लें कि कंसिडर किया गया, एक नज़रिया पेश किया गया। तो उसने बस ये दिखाया हुआ है कि कंपेयर करेंगे AL और BL को, जो इनमें से छोटा होगा। जंप अबव, फिर से मेरे वाली बात आ गई है, जंप अबव। अगर AL बड़ा आ जाता तुम एल्स में चले जाओ, तो एल्स में क्या करेंगे जी? देखें, मूव DL कामा BL, मेरी वाली बात, यानी अगर हमने तो छोटा शो करवाना है तो लिहाजा हम BL को ही मूव करवाएंगे उसमें। और अगर ये नहीं होता तो क्या करो जी? DL में AL मूव करवा दो, क्योंकि AL छोटा है। तो बात वही है स्टूडेंट्स, काफ़ी ईजी कोड है, आप कर सकते हो। तो ये था हमारा इफ़ देन और इफ़ एल्स। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे स्विच स्टेटमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।